जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पे। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी किस स्थान पर स्थापित की गई? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न बने कब की गई थी तो दोस्तों 1612 में की गई थी। ठीक है, और 1613 में सूरत में ब्रिटिश की फर्स्ट फैक्ट्री लगी थी, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे इनकी प्रेसिडेंसी 1687 तक रही थी। ठीक है, इसके बाद प्रेसिडेंसी बॉम्बे में ट्रांसफ़र हो गई थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित नहीं है? तो देखिए, द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज, हाँ उन्होंने ये लिखा है वेयर आर वी, ये भी उन्हीं की रचना है। द यूनिटी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सब उनकी ही रचना है। लेकिन फ्रीडम इन एक्साइल ये उनकी रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दोस्तों यह, अगर दलाई लामा की बात करें, आपको पता होगा तिब्बत के ये पहले प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, तो उनकी आत्मकथा है फ्रीडम इन एक्साइल। ठीक है, तो आपकी यूपी पुलिस में एग्जाम में प्रश्न बना था दलाई लामा से रिलेटेड। ब्रिटिश साम्राज्य की ओटोमन साम्राज्य नीति के विरुद्ध कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन। यह 1919 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए तुर्की का खलीफा बदला जा रहा था जिसके विरुद्ध में। ठीक है, तो सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुस्लिम इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1915 में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए इसके स्थापना में अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों उनका नाम है मदन, अब नाम तो आपको पता चली गया होगा, मदन मोहन। अब अगला आप कमेंट कीजिए। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। ठीक है, 1930 से ये गोलमेज सम्मेलन कब तक चला था? 1931 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किस व्यक्ति की उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए? जैसे मान लीजिए अगर कोई भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पे जाना चाहता है तो उसकी जो योग्यता है वो क्या होना चाहिए? तो वो उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल तक पहले ट्रायल कर चुका हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का प्रावधान है? तो इसमें अगर हम राष्ट्रपति आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 356, और इसको राज्य आपातकाल भी कहते हैं। अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा। अगर हम वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे तो 360 में। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखना है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, जो कि अभी इसके कुछ प्रावधान खारिज कर दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 342 में क्या है आप हमें बताएंगे, क्या इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड बात की गई है या नहीं? चलिए अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दी गई थी। तो दोस्तों इसमें 61वां संशोधन हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो 1989 में। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सी वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विपक्ष में बैठी? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर 1977 में। देखिए 1947 से लेकर 1977 तक तो ये कंटिन्यू कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन 1977 में उसको विपक्ष में जाना पड़ा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है। दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन। याद रखेंगे। चलिए, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। और वहीं से दोस्तों एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? हुगली। ठीक है, और आपको पता ही है अगर हम वेस्ट बंगाल की शोक की बात करते हैं तो हुगली के साथ साथ दामोदर भी आती है। ठीक है, चलिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सतपुड़ा का सबसे हाईएस्ट पीक, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़। ठीक है, उसके बाद अगर हम गुरु शिखर की बात करें तो ये अरावली पे आपको देखने को मिलेगा, अरावली का हाईएस्ट पीक है ये। और यहाँ पे पंचमढ़ी आप बताइएगा, और महेंद्रगिरी आपका कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। विवादित जल विद्युत परियोजना सिंधोल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। ठीक है, और ये विवादित थी तो आप याद रखेंगे। केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? कराकोरम में। ठीक है, तो केटू जो है हाईएस्ट पीक है और दुनिया का दूसरा हाईएस्ट पीक है, 8611 मीटर इसकी क्या है?
इसकी हाइट है, ठीक है। और याद रखेंगे नंगा पर्वत पे ये स्थित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होता है? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। चलिए अगला प्रश्न, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आवृतबीजी पादप से। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत तो दोस्तों सौर प्रकाश होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी समुद्री पादप कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? तो इसमें राइट आंसर 180 से 200 मीटर, 200 मीटर से नीचे नहीं पाए जाते। फाइलेरिया रोग का जनक होता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है? हेलमिंथ, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनको हम परजीवी भी बोलते हैं। ये जब बच्चा मतलब छोटा होता है तभी ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, बाद में इसका असर दिखाई देता है, ठीक है। सीमेंट की खोज किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखने को ये मिल सकता है, ठीक है। बहुत ही यूनिक प्रश्न है और हमें पता होना चाहिए, जोसेफ आस्पदिन ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी को, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें बताएं, भारत में झंडा दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर। प्रश्न नंबर 24 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 3 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। और इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट। और देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण जीके जीएस करंट, और देखिए कभी कभी करंट मैं ऐड करता हूँ, बाकी इसमें मोस्टली आपको स्टैटिक जीके देखने को मिलेगा। और ये सभी प्रश्न वो हैं जो कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, और सभी एग्जामों में दोस्तों 80% प्रश्न रिपीटेड होते हैं, ठीक है, जो कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। आपको अगर ये सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिए, जीएस फोकस फैमिली से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज दिया जाता है टॉपिक सेशन के माध्यम से, तो आप हमारे परिवार का सदस्य बनिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।